अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें, तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं और आप लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि हमें कोई रियल वर्क मिल जाए जिसको हम लोग कर सकें और उसके जरिए हम लोग फायदा हासिल कर सके, तो मैं आप लोगों को काम बता देती हूँ। आप लोग किसी के साथ हेल्पर के तौर पर तो काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसा बंदा जो पहले ही काम कर रहा है, आप लोग उसके साथ उसके टास्क को कंप्लीट करवाने में हेल्प कर दें, तो इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। यानी कि आप लोग किसी के साथ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इस वर्चुअल असिस्टेंट में करना क्या होता है दोस्तों, कॉपी पेस्ट का काम भी होता है, डाटा एंट्री का काम भी होता है, टाइपिंग का भी होता है, ईमेल मैनेजमेंट का भी होता है, कैलेंडर शेड्यूलिंग का भी होता है। भाई वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगर आप लोग इसी तरह का काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी स्किल आती है, कोई भी छोटा मोटा टास्क आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है, कैसे किया जाता है और आप लोग किस लेजेंड प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से वीडियो देख रहे हैं, आप सब इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना दिया, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी ऐड करते चले कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर किसी भी किस्म की गारंटीड इनकम का दावा नहीं किया जा रहा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमाई आप लोगों की मेहनत, आपके हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर एस ये 2.0 के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आज क्योंकि मैं आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल सिखाने जा रही हूँ, इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और ये क्या काम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा फ्रीलांसर होता है, यानी कि आप जैसा कोई एक बंदा होता है जो किसी बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर या क्लाइंट को रिमोटली डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑनलाइन टास्क में हेल्प करता है। यानी कि आपको क्लाइंट के ऑफिस में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती, आप इंटरनेट के थ्रू घर बैठे जो आप लोगों को टास्क असाइन किए जाते हैं, आप लोग उनको कंप्लीट करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के लिए डाटा एंट्री का काम करना, क्लाइंट के लिए कॉपी पेस्ट का काम करना, वेब रिसर्च करना, ईमेल मैनेजमेंट करना, कैलेंडर मैनेजमेंट करना, स्प्रेडशीट अपडेटिंग करना, फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट देना, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करना, ऑनलाइन रिसर्च करना या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करना। से बहुत सारी स्किल्स जो है वो आप लोगों के लिए जानी पहचानी है और कुछ ऐसी होंगी जिनको आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन वो भी आसान काम है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उनका नाम मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट इनमें से कुछ जो है वो स्किल्स मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वर्चुअल असिस्टेंट ने असल में करना क्या होता है। जैसे कि आजकल ऑफिस में हेल्पर रखे जाते हैं, मैं जो है वो यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरे ये टास्क हैं, तुमने मेरी हेल्प करनी है इन टास्क को पूरा करने में। ठीक है, तो यही काम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट करता है, यानी कि वो हेल्प करता है कंपनी को, एंटरप्रेन्योर को या किसी भी बिजनेस ओनर को उसके टास्क को परफॉर्म करने में। सपोज मैं आप लोगों को बता देती हूँ ईमेल मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये नाम से ही जानते हैं कि ईमेल मैनेजमेंट होती क्या है, यानी कि आपके जो बिजनेस ओनर हैं उसका एक ईमेल अकाउंट आपके पास होता है, आप उसकी ईमेल्स को मैनेज करते हैं, यानी कि फालतू ईमेल्स को डिलीट कर देना। उसके बाद अगर कोई नई ईमेल आई है तो उसका आंसर कर देना अपने बॉस से पूछ के। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके सारे इनबॉक्स को अपडेट रखना, क्लीन रखना। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं उनको मार्क कर देना। ये काम तो आप सभी कर सकते हैं, बिगिनर लोगों को भी पता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कैलेंडर मैनेजमेंट। ऊपर वाली जितनी स्किल्स हैं, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ये सारा आप लोगों को मुझे पता ही है, मैं आप लोगों को बहुत बार सिखा चुकी हूँ। वेब पे रिसर्च कैसे करनी, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है, ये भी काम आपको आता है। ईमेल मैनेजमेंट भी आप लोगों को आती है। कैलेंडर मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, आप सबके फोन के अंदर कैलेंडर होता है। देख लीजिए, मैंने अपना कैलेंडर जो है वो ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि कंपनी की जिस जिस डेट को मीटिंग्स हैं, जिस जिस डेट को उसका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, कोई उसका टास्क है, आप लोग उसको यहाँ पर ऐड करते हैं, उसका कैलेंडर मैनेज करते हैं। लेट्स सपोज 6 तारीख को जो है वो कोई काम है आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस ओनर को, तो आपने उसका कैलेंडर मैनेज करना है, तो यहाँ पर आप उसका
टाइटल लिख देते हैं और टास्क के अंदर जाकर उसका टास्क लिख देते हैं और सेव कर देते हैं, तो वो डेट के साथ सेव हो जाता है। लेट्स सपोज किसी बर्थडे पार्टी पर जाना है और ये टास्क है, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये देख लीजिए 6 डेट पर ये बर्थडे ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग उसके कैलेंडर को मैनेज करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को कैलेंडर मैनेजमेंट भी आ चुकी होगी। स्प्रेडशीट अपडेटिंग करना, यानी कि आप लोगों को एक्सेल की फॉर्मेट में डाटा दिया जाता है, उसमें अगर कोई चीज और डलवानी है तो आप उसको डाल के दे देते हैं। फाइल को एक फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करना, आप सभी के फोन के अंदर जो वो फाइल का फोल्डर होता है, आप सभी को पता है, जिसमें आप लोगों ने अपने फोल्डर्स के अंदर पिक्चर्स रखी होती हैं, वीडियोस रखी होती हैं, आप उनको अरेंज करके रखते हैं कि ये मेरी बर्थडे की पिक्चर्स हैं, ये मेरी जो है वो वीडियोस हैं, आप लोग उनको अलग अलग फोल्डर के अंदर मैनेज करके रखते हैं। तो ये भी काम आई होप आप सभी को आता है, ठीक है। सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, ऑनलाइन रिसर्च, इन सभी से आप लोग वाकिफ हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक टास्क आपको आता है, डाटा एंट्री आता है, कॉपी पेस्ट आता है, ईमेल मैनेजमेंट आता है, कैलेंडर मैनेजमेंट आता है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम स्टार्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप लोगों ने ये काम कैसे करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं। आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना सिखा देती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने गूगल में आना है और गूगल में आकर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है legit.com, ठीक है, LEGIIT। आप लोग ये लिखेंगे तो आपके सामने लेजिट मार्केट प्लेस आ जाती है। आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। आप लोग जैसे से ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाता है। ये एक ऑनलाइन डिजिटल सर्विस मार्केट प्लेस है, जहाँ फ्रीलांसर यानी कि आप जैसे लोग अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जिन्होंने ये सर्विसेज परचेज करनी होती है। आप यहाँ अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन इस सर्विस को देकर उसके जरिए कमा सकते हैं। लेजिट पर कैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, कैसे ये काम स्टार्ट करना है, तो लेजिट पर अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ से 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये साइन अप का बटन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल डालना है, अपना यूजर नेम लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है, अगेन अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट की टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम क्योंकि काम करने आए हैं, अपनी सर्विस देने आए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आई एग्री करके आप लोगों ने रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों, जैसे आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है कि भाई अपनी प्रोफाइल को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा-सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एक अच्छी-सी प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड करना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना सिटी, अपना स्टेट, अपना कंट्री डालना है। उसके बाद आप लोगों ने 100 कैरेक्टर्स के अंदर अपनी जो है वो बायो लिखनी है। बायो अब आप लोग अगर खुद से नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवा लेनी है वर्चुअल असिस्टेंट की। एज़ यू कैन सी दोस्तों, मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो है वो अपनी सर्विस लगा रही हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ legit.com पर, मुझे एक अच्छी-सी बायो लिख दो। तो इसने मुझे ये बायो लिख दी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। वापस आ जाते हैं उसी वेबसाइट पे, यहाँ पर आकर हम इस बायो को कर देते हैं पेस्ट और यहाँ से आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अपना पे आउट का मेथड सिलेक्ट कीजिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर पेयोनीर को सिलेक्ट करना है और अपने पेयोनीर के अकाउंट को यहाँ पर अटैच कर लेना है। यानी कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर पेयोनीर के जरिए अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। पेयोनीर आपको पता है कि जैज़ कैश के साथ लिंक है, तो आप लोग यहाँ से जैज़ कैश या बैंक में पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है और अगर आप लोग अभी इसको अटैच नहीं करना चाहते तो आप लोग स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, यू आर रेडी टू सेल, यानी कि अब हम अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी फर्स्ट सर्विस लगानी है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट योर फर्स्ट सर्विस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से आपका पेज आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सर्विस का टाइटल लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिख दिया है टाइटल में, आई विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, सर्विस का आप लोगों ने सब टाइटल लिख देना, यानी कि आप लोग शॉर्ट्स इसकी डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है दिस इज अ कंसल्टिंग सर्विस या दिस इज एन इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस, तो आप लोगों ने यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद नीचे आना है कैटेगरी में, कैटेगरी को आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट नजर आ जाएगा। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी में आप लोगों ने आना है। अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सा काम करके देगा, यहाँ पर आप
लोगों ने उसको चूज करना है, यानी कि आप लोग सोशल मीडिया के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इसको आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे आकर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सर्विस की प्राइस सेट कर देनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है जी $10, ठीक है। प्राइस लिखने के बाद आप लोग नीचे जो वो अपने पैकेज का नाम लिखेंगे, यानी कि ये आप लोगों का स्टैंडर्ड पैकेज है, आप लोग सिंपली ये लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम जो है वो स्टैंडर्ड लिख दिया। उसके बाद नीचे आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चैट जीपीटी से लिखवा कर उसको एडिट कर लीजिए, अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। उसके बाद है रिव्यू एडिशन, यानी कि अगर आप लोग इस सर्विस को जो है वो बार बार रिव्यू करके दे सकते हैं तो आप लोग इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप लोग ऑफ ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन वाला पेज आ जाता है। यहाँ पर आप लोग अपने, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो उसका लिंक डाल सकते हैं, नहीं है तो आप लोग इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने 5-6 जो है वो टैग्स ऐड करने हैं वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड। पहला मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम अगेन यहाँ पर लिखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे ये मुझे ये टैग सजेस्ट कर रहा है, आप लोग इन्हीं में से कोई 5-6 टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेटा टाइटल। तो यहाँ पर आप लोग अपने टाइटल मजीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है वो डाटा एंट्री के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं या आप लोग कॉपी पेस्ट के काम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए डिस्क्राइब योर सर्विस इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सर्विस की डिटेल डालनी है, ये भी आप लोग चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। यहाँ पर ये लारा एआई आपको दी हुई है, आप लोग इससे पूछकर भी अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। यू कैन सी दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी ये डिस्क्रिप्शन डाल दी है। उसके बाद नीचे आ गया व्हाट्स इंक्लूडेड इन दिस सर्विस, यानी कि सर्विस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आप लोग उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। पहले डाल दिया जी डाटा एंट्री, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया जी कॉपी पेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ईमेल मैनेजमेंट, ठीक है। जो जो सर्विस आप वर्चुअल असिस्टेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों ने उन सबको यहाँ पर डाल देना है। कैलेंडर मैनेजमेंट, यू कैन सी दोस्तों मैंने यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाला पेज आ जाता है कि भाई आप लोग यहाँ पर अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों के वर्क का कोई सैंपल है तो आप लोग उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वीडियो को अपलोड कर सकते हैं या आप लोग अपनी सर्विस की पिक्चर को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद नीचे आ जाइए। उसके बाद दिस इज अ टेक्स्ट दैट विल अपीयर अलोंगसाइड द डिलीवरेबल व्हेन इट्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर, यानी कि जब आप लोगों का काम जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तब उसको कौन सा मैसेज जाए वो यहाँ पर आप लोग बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप काम करके दे देंगे तो आप लोग जो है वो क्या मैसेज क्लाइंट को देंगे वो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर देना, ठीक है। टाइप करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि भाई गैलरी का ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सर्विस का थंबनेल यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि आप लोग उन फोटोज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज की, डाटा एंट्री की, कॉपी पेस्ट की। आप लोग कोई काम के सैंपल बना लीजिए, उनकी पिक्चर खींच लीजिए और उनको यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देना है। यहाँ पर साइज भी दिया हुआ है तो आप लोगों ने उसी साइज के अंदर रहते हुए यहाँ पर पिक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद अगर वीडियो है तो अपने काम की वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास अगर कोई फाइल है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है पब्लिश का। तो आप लोग यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करके अपनी सर्विस को पब्लिश कर देंगे। जैसे आप लोग पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी सर्विस यहाँ पर लाइव कर दी जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए ये मेरी सर्विस यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे आप लोगों की सर्विस यहाँ पर लग जाती है, अब बात करते हैं कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी सर्विस को अच्छे तरीके से लगाते हैं, अपना टाइटल आप लोग क्लियरली मेंशन करते हैं, तो क्लाइंट के सामने जब आप लोगों की सर्विस जाती है तो क्लाइंट को इमीडिएटली समझ आ जाता है कि आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसको जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, मतलब कि किसी भी तरह की अगर आप लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो उसको डिमांडिंग है तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करता है, आपको मैसेज ड्रॉप करता है। मैसेज आपको कहाँ पर आते हैं, ये मेन्यू के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये मैसेज का बटन है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है क्लाइंट की तरफ से और मैसेज भी आ जाता है। आप लोग क्लाइंट से बात करते हैं, उनका काम पकड़ते हैं, काम करके देते हैं। जब आप लोग काम अपना करके उसे सबमिट करा देते हैं तो क्लाइंट आपको पेमेंट रिलीज करता है, जो कि यहीं पर ये अवेलेबल बैलेंस के अंदर आप लोगों को शो हो जाती है, ठीक है। उसको विड्रॉ कैसे करवाना है, विड्रॉ फंड्स के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको आपका बैलेंस नजर आता है, पियोनियर का अकाउंट आप लोगों ने अटैच किया हुआ है और उसी के जरिए आप लोग अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो दोस्तों वर्चुअल असिस्टेंट एक रियल फ्रीलांसिंग स्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अकाउंट बनाते ही आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्किल डेवलप करनी होगी, यानी कि सर्विस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रोफेशनली क्रिएट करना होगा ताकि क्लाइंट्स जो है वो आप लोगों की सर्विस को देखकर अट्रैक्ट।
अगर आप लोग बिगिनर हैं तो पहले आप लोगों ने 1 या 2 जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है स्किल्स की, वर्चुअल असिस्टेंट की, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी स्किल को लगा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, आप उनके लिए अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप लोग अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा। फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।